गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेटी और सीटेट जुलाई 2023 एग्ज़ाम के लिए नेक्स्ट क्लास हमारी आ चुकी है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एनिमल्स यानी कि पशु। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 6 थीम्स पर बेस्ड जो है वो हमारे यहाँ पर ईवीएस की क्लासेस रहती हैं और सीटेट में जहाँ से सवाल आता है सिर्फ वहीं से और वही चीज़ें आप लोगों को इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आप लोगों को करवाई जा रही हैं। तो आप सभी साथी रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को देखते रहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है और आप लोगों को सिर्फ उतना ही कराया जा रहा है जितना आप लोगों के एग्ज़ाम में आता है या फिर जहाँ से सवाल आप लोगों के एग्ज़ाम में बनते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी साथी एंड तक देखना और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर करना ताकि आने वाली और क्लासेस भी यहाँ पर मैं स्टार्ट कर सकूँ अदर सब्जेक्ट की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक एनिमल्स है। तो जैसे कि आप लोगों को देख सकते हैं कि पिक्चर बेस्ड मैंने यहाँ पर अब मैं पीडीएफ आप लोगों को बना करके दे रहा हूँ कि ताकि थोड़ा सा आप लोगों को भी इंटरेस्ट आए वीडियोस देखने में और आप लोगों को भी थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा लगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी सारे जानवर हैं हमारे, पर हमें सिर्फ वही जानवर के बारे में पढ़ना है जहाँ से सवाल, जिन जानवरों से सवाल आता है सीटेट एग्ज़ाम में, सिर्फ उन्हीं को हम कवर यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, हर एक चीज़ आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताऊँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ 2 पॉइंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि जो जंतु प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षियों, रेंगने वाले, स्तनधारी के रूप में किया जाता है उनको जो है वो जानवर कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप लोगों को पता है कि अलग अलग प्रकार के जानवर आप लोगों को मिलते हैं। ठीक है, पक्षी हम पढ़ चुके हैं, जानवरों के बारे में आज पढ़ रहे हैं। तो जो प्रारंभिक स्तर यानी कि जो जीवों का वर्गीकरण है, देखो उसमें कीड़े भी आ जाते हैं, पक्षियाँ आ जाते हैं, रेंगने वाले कीड़े आ जाते हैं, यानी कि सांप वगैरह आपके हो गए, स्तनधारी हो जाते हैं। तो काफ़ी सारी कैटेगरीज इनकी होती हैं, तो उसमें इनको रूपांतरित किया गया है। ये बेसिक सी चीज़ है, ऐसा कोई सवाल आता नहीं है, बट ये आपकी नॉलेज के लिए है। ठीक है, कुछ जानवर ऐसे होते हैं इनमें से जिनको हम पालतू बना लेते हैं। आप लोगों को पता है भाई, डॉग को हम पाल लेते हैं, कैट को पाल लेते हैं, गाय को पाल लेते हैं, भैंस को पाल लेते हैं, घोड़े को पाल लेते हैं और काफ़ी सारे पक्षी ऐसे होते हैं जिनको हम अपना पेट बनाते हैं, पालते हैं। तो बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो पालते होते हैं, बकरी हो गई, भेड़ हो गए, कैमल हो गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम पालते भी हैं। ठीक है, अब इसके अंदर इम्पॉर्टेंट ये है कि अब हमें वो चीज़ें पढ़नी है जहाँ से सवाल आप लोगों को देखने को मिलता है हर बार, और ऐसा नहीं है कि यहाँ से सवाल नहीं आता है। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जितना मैटर आप लोगों को कराया जा रहा है इसके अंदर से ही पेपर बनना है। और भाई मान लीजिए हाथी आपके उसमें, मान लीजिए आपके पेपर में नहीं आया हाथी का सवाल, आपके पेपर में आ गया शेर से सवाल, दूसरे के पेपर में आ गया हाथी से सवाल, क्योंकि भाई काफ़ी दिन पेपर चलने वाला है। ठीक है, तो किसी के भी सामने कोई सा भी सवाल आ सकता है। पहला, हाथी के बारे में बात करेंगे तो यह एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियाँ जो है वो खा लेता है। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियाँ जो है वो खा लेता है। बड़े हाथी की बात हो रही है, छोटे हाथी की बात नहीं हो रही है। एक एक शब्द को बहुत ज़्यादा ध्यान से बारीकी से समझना और पढ़ना। ठीक है, इंस्टाग्राम पेज बना हुआ है चैनल का, आप लोग जा कर के फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आप उसको जा कर के फॉलो कर लीजिए क्योंकि PDF आप लोगों को रेगुलर वहाँ मिल रही है। व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, उसके लिए आप लोग कमेंट कर देना। अगर आप लोगों को यूपी टेट और सी टेट के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो वहाँ भी आप लोगों को ऐड कर दिया जाएगा। उसके लिए आप कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा कमेंट में। ठीक है, चलिए आगे है कि हाथी झुंड में रहते हैं। ये चीज़ जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाथी झुंड में रहते हैं। हाथी केवल 2 से 4 घंटे ही सो पाता है। बुज़ुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। इम्पॉर्टेंट है, बुज़ुर्ग हथनी जो होती है वो क्या होती है, झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हाथी व बच्चे रहते हैं, यानी कि एक जो इनका ग्रुप होता है उसके अंदर 10 से 12 हाथी रहते हैं। ठीक है, उसमें बच्चे भी इंक्लूडेड होते हैं। अगला, हाथी 14 से 15 साल की आयु तक ही झुंड में रहता है, उसके बाद फिर वो अलग हो जाता है। ठीक है, 14 से 15 साल की आयु तक ही झुंड में रहता है। 3 माह के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलो जो है वो होता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो 200 किलो का बच्चा हाथी का। ठीक है, तो 3 माह के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलो होता है। सवाल आप लोगों से बन सकता है कि निम्न में से, या फिर सवाल आप लोगों से बन सकता है कि हाथी के बच्चे का वज़न कितना होता है। 3 माह की आयु में हाथी के बच्चे का वज़न कितना होता है? 100 होता है, 200 होता है, 300 होता है, 400 होता है। पता होगा तभी तो बता पाओगे। आइडिया तो सबको होता है कि बहुत ज़्यादा होता है, बट कितना होता है ये संख्या आप लोगों को ध्यान रखनी है। 200 किलो होता है।
हाथी को पसीना नहीं आता है, इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि हाथी को पसीना नहीं आता है। हाथी को केले बहुत पसंद होते हैं। क्या पसंद होते हैं? केले। और हाथी पृथ्वी स्थल में सबसे बड़ा स्तनधारी जानवर है। ठीक है, वैसे कहते हैं कि सबसे बड़ा कौन है? ब्लू व्हेल है, बट ब्लू व्हेल पानी के अंदर है। पृथ्वी पर कौन है सबसे बड़ा? हाथी है। ठीक है, एक चीज़ इसमें और ऐड कर सकते हो आप लोग कि हाथी को कीचड़ में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। कीचड़ में, पानी में, इन चीज़ों में खेलना पसंद है क्योंकि उससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग इसमें ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ें। बाकी हाथी के बारे में आप लोग बहुत सारी चीज़ें खुद से भी जानते हो, तो सवाल इन्हीं क्वेश्चन से बनेगा। जो आप लोगों को पॉइंट दिए गए हैं, सवाल यहीं से बनना है, यहाँ से बाहर सवाल नहीं जाएगा। अगला जानवर देखते हैं हमारा। अगला है हमारा स्नेक, सांप। ठीक है, आप लोगों को देखने में बहुत सौ को अजीब सा भी लग रहा होगा, क्योंकि जब मैं ये बना रहा था मुझे खुद अजीब सा लग रहा था उस समय पर, क्योंकि जब मैं सर्च कर रहा था तो बहुत सारे सांप्स की फ़ोटो जो है वो, स्नेक की फ़ोटो जो है वो मेरे सामने थी। ठीक है, भारत के अंदर 4 प्रकार के सांप जो है वो कैटेगराइज किए जाते हैं सीटेड के अकॉर्डिंग, या फिर आप लोग देख सकते हैं कि 4 प्रकार के बहुत ज़्यादा जहरीले सांप जो है वो भारत के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, भारत की बात क्या करूँ मैं, मतलब 4 प्रकार के सांप। ठीक है, 4 प्रकार के सांप जो है वो भारत में ये इस प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, भारत की ही बात हो रही है। ठीक, अब इसमें सबसे पहला आता है आप लोगों का कोबरा, जिसको नाग बोलते हो आप लोग। दूसरा आता है रसल वाइपर, जिसको आप दुबोइया बोलते हो। इसलिए मैंने इमेज भी लगाई हुई है कि ताकि आप लोगों को पता चलना चाहिए कि किसकी बात यहाँ पर हो रही है। अगला है यहाँ पर कॉमन क्रेट, जिसको आप करैत बोलते हो। कॉमन क्रेट जिसको आप करैत बोलते हो। और उसके बाद है 100 स्केल्ड वाइपर, जिसको कि आप अफई बोलते हो। ठीक है, 4 नाम ध्यान रखने हैं। सवाल बन जाएगा कि निम्न में से भारत के अंदर कौन से 4 प्रकार के सांप जो हैं वो पाए जाते हैं, जहरीले सांप पाए जाते हैं। ये 4 नाम आप लोगों को दे देगा, या फिर इन 4 में से एक कोई गायब कर देगा, पेयर बना करके दे देगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। नाग होता है, दुबोइया होता है, करैत होता है, अफई होता है। 4 नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी आप लोगों को दिखाई दे रहा है कितने क्यूट से सांप जो है वो आप लोगों के लिए मैं इमेज छांट करके लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो भारत के अंदर 4 तरीके के जहरीले सांप होते हैं। सांप की कैटेगरी होती तो बहुत सारी है, बट इन 4 को मेजर तौर पर रखा यहाँ पर गया है जो सबसे ज़्यादा जहरीले होते हैं। नाग, दुबोइया, करैत और अफई। नाम ध्यान रखिएगा प्लीज़। ठीक है, अगला है कि सांप के काटने की दवा सीरम सांप के जहर से बनती है। यानी कि सांप के काटने की जो दवा होती है सीरम, वो सांप के ही जहर से जो है वो बनाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगला, सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा कोई इमेज जिसमें सांप मुंह खोले हुआ है और 2 दांत उसके दिखाई देंगे आप लोगों को। यानी कि अगर आप लोग देखें तो ये इस प्रकार का अगर सांप का मुंह है, ये खोला हुआ है, तो यहाँ पर उसके 2 दांत जो है वो दिखाई देंगे, और उन 2 खोखले दांतों से वो जहर को फेंकता है बहुत ही ज़्यादा स्पीड से। ठीक है, फेंकता है, यानी कि जब कभी वो अपने दुश्मन के साथ थोड़ा होता है, मतलब लड़ाई होती है, तो वो उस प्रकार का वहाँ पर इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है, बाकी वो जब काटता है तो तब भी वो यही चीज़ें करता है। काटते हुए क्या करता है, वो डंक मारता है। 2 पॉइंट आप लोगों को दिखाई देंगे, उसमें वो अपने दांतों को मतलब स्किन पे डालेगा और वहाँ पे जहर छोड़ देता है। इस तरीके से वो करता है। ठीक है, अगला है कि सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह ज़मीन पर हुए कंपन से महसूस करता है। तो जो लोग बोलते हैं ना, क्योंकि ये मैं अपने गांव में भी देखता हूँ, बोलते हैं कि भाई बहुत आवाज़ मत करो, ये मत करो, वो मत करो, सांप सुन लेगा। भाई वो सुनता नहीं है, सांप के कोई कान नहीं होते हैं। वो क्या करता है, वो ज़मीन पर हुए कंपन को महसूस करता है, यानी कि वाइब्रेशंस को महसूस करता है वो। ठीक है, यानी कि वाइब्रेशंस को, भाई आपके जो वाइब्रेशन महसूस करता है, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो उनको बहुत लाइट वाइब्रेशन भी जो है वो सुनाई देती है। आप लोगों को लगता है कि आपने बोला और वो भाग गया, ऐसा नहीं है। उसे वो वाइब्रेशन महसूस होती हैं आप लोगों की चलने की, बोलने की, जिस वजह से वो आप लोगों को रिएक्ट करके दिखाता है। ठीक है, और जो ये आप लोगों के जो आपके जो बोलते हैं आप लोग सपेरे, जिनको आप लोग बोलते हो, उनके बारे में भी आगे मैंने मेंशन किया है। जिनको आप सपेरे बोलते हो, तो ये लोग क्या करते हैं, बीन वगैरह बजाते हैं, तो कोई उसकी धुन सुन के कहते हैं कि उसकी धुन सुन के सांप नाचने लग जाता है, कुछ ऐसा थोड़ी है। वो उसकी वाइब्रेशन महसूस करता है, उसकी वाइब्रेशन ऐसी होती है कि वो उस पर रिएक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, अगला देखिए, इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि भाई साहब ने सांप को गले में टांगा हुआ है और कुछ अच्छे से उससे बातचीत कर रहे हैं, दोनों हालचाल ले रहे हैं एक दूसरे का। ठीक है, इसको बोलते हैं कालबेरिया। ठीक है, कालबेरिया,
ये एक जनजाति होती है जो कि सांप को पकड़ने का काम करती है या पालने का काम करती है, जिसको कि आप सपेरा बोल देते हो, ठीक है। तो इनको बोलते हैं कालबेलिया। ये सांप के डंग से पहचान जाते हैं कि सांप किस सांप ने काटा है, ठीक है। यानी कि सांप के डंग को देख के बता देंगे कि किस प्रजाति के सांप ने काटा है। कुछ ना कुछ अंतर तो होता ही होगा ज़रूर, तभी ये लोग उसको कैटेगराइज या पहचान पाते हैं, ठीक है। अगला है कि यह लोग अपनी बेटियों की शादी में सांप को तोहफे में देते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है, यानी कि ये सपेरे हैं तो ये बेटियों की शादी में सांप को तोहफे में दे देते हैं कि नाग नागिन का जोड़ा दे दिया उनको, या फिर हर बाराती में जैसे बाराती है सबको एक एक सांप तोहफे में दे दिया। तो इस तरीके से इनका कुछ चलता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हमारे नेशनल एनिमल टाइगर को, ठीक है। टाइगर यानी कि बाघ, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि 1973 में नेशनल एनिमल टाइगर को जो है वो बना दिया गया था, क्योंकि बाघ का संरक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये बहुत जल्दी विलुप्त होते जा रहे थे, संख्या कम रही थी, इसलिए नेशनल एनिमल बना दिया गया है। और 1973 तक, उससे पहले यहाँ पर लॉयन जो है वो हमारा नेशनल एनिमल हुआ करता था। पर जब देखा कि बाघ की संख्या कम हो रही है, इनके संरक्षण होना चाहिए, लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, तो इसलिए इसको राष्ट्रीय जानवर यानी कि नेशनल एनिमल जो है वो बना दिया गया। और उसके बाद से अब लगातार इनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। और एक डेटा है कि जिसमें सबसे ज़्यादा जो बाघ हैं वो मेरे आई थिंक, मुझे भी एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो आप लोगों को ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 1973 में इसको नेशनल एनिमल बनाया गया था, ठीक है। बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूंछों के कंपन से नाप लेता है। देखिए कितनी तगड़ी टेक्नोलॉजी है इनके पास कि बाघ जो है वो अपने शिकार का पता अपनी मूंछों के कंपन से जो है वो नाप लेता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये क्या करते हैं कि हवा चलती है, उसमें इनकी मूंछों में कंपन होता है, तो उससे ये नाप लेते हैं कि इनका शिकार या जो है कहाँ पे है, ठीक है। अगला है कि बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक दूर तक सुना जा सकता है। ये आप लोगों को याद रखना है कि बाघ जब गुर्राता है, ठीक है, बाघ है ये, ठीक है, तो वो 3 किलोमीटर दूर तक उसका गुर्राना सुना जाता है जब वो गुर्राता है, ठीक है। तो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे जाता है, ठीक है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकता है। इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। जैसे कि चील और वल्चर का आपको लोगों को बताया था, बाघ और गिद्ध का, कि वो हमसे 4 गुना बेहतर देख सकते हैं, तो ये अंधेरे में हमसे 6 गुना ज़्यादा बेहतर जो है वो देख सकता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अगला है कि बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेता है, ठीक है। ये बाघ है, भाग नहीं है, ये बाघ है, ठीक है। थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि इसीलिए हैंड रिटन थोड़ा सा ज़्यादा सही लगता है मेरे को, कि बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेता है। और यही कारण है कि पता चल जाता है, ये क्या करते हैं, ये अपना एरिया मार्क कर लेते हैं, ठीक है, ताकि दूसरा बाघ आए वो गंध को सूंघे और उसे पता चल जाए कि ये एरिया किसी दूसरे बाघ का है। तो ये अपने उससे यूरिन से अपना एरिया मार्क भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे एक दूसरे के एरिया का भी जो है वो इन्हें पता चलता रहता है, ठीक है। चलिए, तो यही सवाल बनते हैं देखो सीटेट के अंदर, इससे ज़्यादा वहाँ पे कोई सवाल नहीं बनेगा आप लोगों का। और ईमानदारी के साथ आप लोग भी शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। क्योंकि अगर 10-15 बच्चे भी पढ़ करके अच्छे नंबर अगर EVS में यहाँ पर ले आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी मेरे लिए कि आप लोगों को यहाँ पर जो पढ़ाया गया है वो हेल्पफुल लगा। बाकी पेडागोजी की एक कंप्लीट क्लास बनाऊंगा, चाहे वो 1 घंटा 2 घंटा जितने की भी बने, वो कंप्लीट बनाऊंगा। उसमें थोड़ा सा समय भी मैं लूँगा, क्योंकि उसमें अच्छे से PDF वगैरह आप लोगों के लिए तैयार करूँगा, ठीक है। चलिए, अगला है स्क्वायरल यानी कि गिलहरी, ठीक है। तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दिख रहा होगा कितनी क्यूट सी है, आप लोगों को अपने आसपास दिखाई देती होगी ज़रूर, पेड़ों पर बैठी रहती है। तो इसकी खासियत है कि गिलहरी के दांत जो है वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, यानी कि कंटिन्यूसली इसकी दांतों की ग्रोथ होती रहती है। तो ये क्या करती है, तो गिलहरी हमेशा अपने दांतों को घिसती रहती है या फिर चीज़ों को कुतरती रहती है। आप लोगों को पता है, बोलता है ना कि चूहा भी कुतर लेता है, गिलहरी भी कुतर लेता है। कुछ लोग बोलेंगे कि चूहे के भी दांत बढ़ते रहते हैं क्या? नहीं, गिलहरी के बारे में कहा जाता है कि गिलहरी के कंटिन्यूसली दांत बढ़ते रहते हैं, इसलिए चीज़ों को कुतरती है और अपने दांतों को घिसती रहती है कि ताकि दांत की लंबाई जो है वो ज़्यादा ना बढ़े। और वो घिसते रहते हैं तो इसलिए सही है ज़्यादा, वरना तो ना घिसे तो फिर बहुत ज़्यादा लंबे निकल करके आ जाएंगे इसके दांत, तो ठीक है। तो ये कुतरने का काम करती है, जिससे कि दांत घिसता रहता है और छोटा रहता है, ठीक है। और देखिए लिखा हुआ भी है सब्सक्राइब ऑनलाइन स्टडी RJT यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना जो साथी पहली बार आया हो तो, ठीक है। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं, स्लॉथ, ठीक है।
स्लॉथ के बारे में पता होगा, फेवरेट है सीटेड वालों का, सवाल देता है स्लॉथ से, हमेशा सवाल देता है और मोस्टली हर परीक्षा में हर किसी के सामने स्लॉथ से सवाल यहाँ पर आ जाता है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये आपके स्लॉथ भाई साहब हैं, पेड़ पर लटके हुए हैं, ठीक है। तो यह सबसे आलसी होता है, पहली खासियत इनकी। यह भालू जैसा जानवर है, वो आप लोगों को दिखाई दे ही रहा होगा। और ये 24 घंटे में से 17 घंटे जो है वो सोता है, ठीक है। 24 में से 17 घंटे सोता है, 7 घंटे उठता है बस, ये 17 घंटे ये नींद निकालता है भाई साहब। 40 वर्ष की आयु तक जीता है, ठीक है। स्लॉथ जो है वो 40 वर्ष की आयु तक जीता है। ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे स्लॉथ लिखा जाना था कि यह जो है वो 40 वर्ष की आयु तक जीता है। अब आप लोग खुद सोचो कि 40 वर्ष की आयु तक ये जी रहा है, 17 घंटे दिन में सो रहा है, 7 घंटे ये लगभग जाग रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। और यह दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, अमेरिका बेसिकली कह देते हैं बट गूगल के में दक्षिण अमेरिका आप लोगों को दिखा हुआ मिलेगा। यह दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और ये अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 8 पेड़ों की पत्तियां खा पाता है, 8 ही पेड़ बदल पाता है, ठीक है। 8 ही पेड़ ये बदल पाता है और इसकी एक पेड़ पर रहने की अवधि लगभग 5 साल होती है। ये एक पेड़ पर लगभग 5 साल तक रहता है, ठीक है। तो ये खासियत होती है आप लोगों की स्लॉथ की। और इसमें से सवाल देखो क्या बनेगा, इसमें सवाल यही बनेगा कि आलसी कौन है। आलसी आप लोगों को पता है, 17 घंटे तक कौन सो रहा है, ये सो रहा है, ठीक है। भालू जैसा तो ये भले ना भी बने ये वाला सवाल। दूसरी बात यह है कि कौन जानवर अपनी पूरी ज़िंदगी में केवल 8 पेड़ों की पत्तियां खा पाता है या एक पेड़ पर 5 साल रह पाता है। तो इस प्रकार से सवाल जो है वो आप लोगों के यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं जानवरों के बारे में आप लोगों का सवाल आता है सीटेट के अंदर। बाकी जब हम MCQ करेंगे उसके अंदर और कुछ भी अगर कोई पॉइंट अगर स्किप हो रहा होगा तो वो वहाँ पर कवर हो जाएगा। बाकी आप लोग रेगुलर बेसिस पर क्लासेस देखते रहिए, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ। अगला टॉपिक अपना और देखेंगे कौन सा टॉपिक रखते हैं, अच्छा सा टॉपिक लेते हैं क्योंकि कवर हमें सारा करना है कम से कम समय में। तो आप लोग बताइएगा कि कैसी आप लोगों को वीडियो लगी, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।